दोस्तों, यूएफओ और एलियंस एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, पिछले कुछ सालों से भारत में यूएफओ का आना जाना लगा रहता है, यानी कि उनको बहुत बार देखा गया है। हाँ, पता है आप लोग बिना प्रूफ के यकीन नहीं करेंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में 10 ऐसे यूएफओ मिस्ट्रीज के बारे में बताया गया है जिन्हें देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक अप्रिय स्थिति के कारण इम्फाल में फ्लाइट सर्विसेज बाधित हो गई थी। समाचार रिपोर्टों के अनुसार आसमान में एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु देखी गई जो देखने में बिल्कुल यूएफओ जैसी लग रही थी, जिसके कारण 3 फ्लाइट्स में देरी हुई और 2 विमानों का मार्ग बदलना पड़ा। घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने यूएफओ की खोज के लिए पास के हवाई अड्डे से 2 राफेल फाइटर जेट तैनात किए, जो सस्पिशियस एरिया में निचले स्तर पर उड़ान भरने के लिए एडवांस्ड सेंसर्स से लैस थे। हालांकि खोज से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि उसके बाद उसे दोबारा नहीं देखा गया। नंबर 9। मनभूम, बिहार। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1957 को स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों के युग से बहुत पहले बिहार के मानभूम जिले के 3 गांव कदोरी, बोरसा और मंगलदा में लगभग 800 लोगों ने एक उड़न तश्तरी देखी थी। एक रिसर्च ग्रुप जिसका ऑब्जेक्टिव यूएफओ देखे जाने के हिस्टोरिकल अकाउंट्स का डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि सैकड़ों ग्रामीण इस अजीब वस्तु को देखने के लिए अपनी झोपड़ियों से बाहर आए थे। यूएफओ, जिसका आकार एक तश्तरी जैसा था, कथित तौर पर मोटर कार के इंजन की घड़घड़ाहट जैसी आवाज करते हुए पृथ्वी से लगभग 500 फीट की ऊंचाई तक नीचे आया। ये कुछ मिनटों तक मंडराता रहा और अंततः धुआं छोड़ने के बाद अविश्वसनीय गति से ऊपर की ओर उड़ गया। अगर ये 1-2 लोगों ने देखा हो तो मान भी सकते हैं, लेकिन 800 लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 8। ईस्टर्न कोलकाता। दोस्तों, 1957 में मानभूम में यूएफओ देखे जाने के ठीक 5 दशक बाद 29 अक्टूबर 2007 में ईस्ट कोलकाता में सुबह सुबह एक तेज गति वाला यूएफओ देखा गया था। इस घटना को वीडियो में कैद किया गया और टेलीविजन समाचारों पर भी ब्रॉडकास्ट किया गया। 2 रंग बदलने वाली आग के गोले जैसी वस्तुओं को अंधेरे आकाश में तैरते हुए दिखाया गया, लेकिन सैकड़ों गवाहों के साथ साथ वीडियो के पीछे के कैमरामैन के अनुसार वीडियो में दिखाई देने वाली 2 वस्तुएं वास्तव में एक ही अंतरिक्ष यान का हिस्सा थी। डीएनए इंडिया और कई अन्य सोर्सेज ने एचएनआर जॉनसन के डेप्यूटी जनरल मैनेजर फरहान अख्तर को कैमरे के पीछे का व्यक्ति बताया। उन रिपोर्टों के मुताबिक अख्तर पानी पीने के लिए उठ रहे थे, तभी उनकी नजर अजीब रोशनी पर पड़ी। उन्होंने डीएनए इंडिया को बताया कि जब मैं खिड़की के पास गया तो मैंने खिड़की से ऐसा कुछ देखा जो आकाश में 30 डिग्री के एंगल पर एक असामान्य रूप से बड़े तारे जैसा दिख रहा था। नंबर 7। लुधियाना, पंजाब। दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में एक अजीब घटना देखने को मिली जब कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु यूएफओ जैसी देखी। चमकदार अज्ञात वस्तु कई लोगों के लिए साजिश और उत्साह का स्रोत बन गई, क्योंकि निवासियों ने इसका वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। जैसा कि तस्वीरों और वीडियो में साफ है कि चमकदार रोशनी वाली एक वस्तु को रात के आकाश में घूमते देखा जा सकता है। हालांकि इसके यूएफओ या एलियन होने का कोई ठोस सबूत नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से एक विमान या कुछ और हो सकता है। फिर भी लोग इस वस्तु को लेकर उत्सुक थे। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि ये उल्कापिंड हो सकता है, जबकि कई इसके बारे में अधिक जानकारी मांग रहे हैं। नंबर 6। बैंगलोर। पॉल विट्री नामक यूट्यूब चैनल पर 14 अप्रैल को एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें पॉल के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि जब वो दोपहर में आसमान की तरफ देख रहा था तो उसे एक बेहद ही अजीब उड़ती हुई चीज आसमान में दिखी, जिसे देखकर उसने अपना फोन निकाला और उसे कैप्चर करने लगा। और जब उसने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो उसे यह बिल्कुल एक यूएफओ जैसा दिखाई दे रहा था। और इस बात का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वो उड़ते हुए कोई आवाज भी नहीं कर रहा था और उसकी स्पीड भी एक साधारण विमान से कई गुना तेज थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 5। अगस्त 4, 2015, कानपुर, यूपी। दोस्तों, कानपुर का एक युवा लड़का हाल ही में दावा करके सुर्खियों में आया कि उसने इस साल जून में एक यूएफओ की ऑथेंटिक पिक्चर खींची थी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स, युवा लड़का बादलों की खींची गई कुछ तस्वीरें देख रहा था, तभी उसकी नजर एक वस्तु पर पड़ी जो फिल्मों में दिखाए गए स्टीरियोटिपिकल यूएफओ शेप से मिलती जुलती है। हालांकि संशयवादियों ने तर्क दिया है कि तस्वीरें कुछ ज्यादा ही सही लगती हैं, लेकिन लड़के और उसके पिता संतोष गुप्ता दोनों ने इस बात से इनकार किया है कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4। मिजोरम। दोस्तों, लॉकडाउन में जैसे जैसे कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा था, वैसे ही यूएफओ और एलियंस को देखे जाने की घटनाएं भी काफी बढ़ गई थी।
और देखा जाए तो उस टाइम एलियंस का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट भारत ही था। पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम से आए इस वीडियो में एक दो नहीं बल्कि कई यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया है। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे एक सीधी लाइन से जाते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा, तो इन्हें तारे कहना तो बिल्कुल गलत होगा। और कोई इतने सारे ड्रोन भला क्यों ही आसमान में उड़ाएगा? तो जाहिर सी बात है कि ये यूएफओ हो सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी देखने को मिला है, जैसे कि फ्लोरिडा, स्पेन, ब्राजील। नंबर 3, मुंबई, महाराष्ट्र। दोस्तों, 10 जनवरी 2014 को ईस्ट कोलकाता में 2007 में देखे गए यूएफओ के इक्वली टेरिबल सिमिलैरिटीज देखते हुए लोरेंजो सेजार, जो एक शौकीय यूएफोलॉजिस्ट माना जाता है, ने 5 चमकीले और रंग बदलने वाले गोले के चौंकाने वाले फुटेज कैप्चर किए। हालांकि इस विशेष घटना को मेन स्ट्रीम के मीडिया से ज्यादा ध्यान नहीं मिला। यूट्यूब कमेंट से पता चलता है कि सीजर एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसने उस रात मुंबई में यूएफओ देखा था, जबकि कुछ का दावा है कि रोशनी केवल चीनी लालटेन थी। इन रोशनी की स्पीड ने यूएफोलॉजिस्ट को अन्यथा सोचने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर के बारे में आपने सुना होगा कि एक बहुत पुराना पिरामिड है या फिर ब्रह्मांड का केंद्र है, और कई लोगों का तो कहना है कि यहाँ एलियन विराजते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। जैसे कि काफी समय पहले कुछ लोग मानसरोवर घूमने गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनके अकॉर्डिंग आसमान में कुछ जगमगाती लाइट नजर आ रही थी, जैसे कि वो कोई यूएफओ हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि वहां कोई लाइट भी हो सकती है, तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर कोई लाइट पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन इस बात की खोज अभी तक जारी है, क्या वाकई ही मानसरोवर की इस जगह पर एलियंस आए थे? और अगर ये सच है तो एलियंस का कैलाश मानसरोवर से क्या कनेक्शन हो सकता है? इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नंबर 1, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। 4 अगस्त 2013 हमारे ग्रह से परे जीवन के सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक ये वीडियो, जिसे भारत और चीन सीमा के पास भारतीय सेना द्वारा शूट किया गया था। रहस्यमय रोशनी जिसे लद्दाख के आसमान पर फिल्माया गया था और सीमा गश्ती दल द्वारा खोजी गई थी। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, 4 अगस्त को जिस समय ये फुटेज शूट किया गया था, उस समय उस क्षेत्र में 100 से अधिक ऐसे सीन देखे गए थे। जब अजीब पीली रोशनी के बारे में पूछा गया तो रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद को बताया कि ऐसी रोशनी देखे जाने का कोई निर्णायक सबूत नहीं था। कुछ रिसर्चर्स ने निर्धारित किया है कि भारतीय सैनिकों ने बृहस्पति और शुक्र की केवल गलत पहचान की थी, जबकि अन्य ने सुझाव दिया कि यूएफओ चीनी ड्रोन या सैटेलाइट था। हालांकि चीनी अधिकारियों ने उस दावे को मानने से मना कर दिया था और वीडियो में 5 से अधिक रेवोल्यूशंस दिखाई देते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।